नमस्ते। सोचिए, हमारा पूरा डिजिटल वर्ल्ड, हमारा इंटरनेट असल में सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों के कंधों पर टिका है। ये हैं क्लाउड की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS, माइक्रोसॉफ्ट इज़्योर और गूगल क्लाउड। और यही हमारे डिजिटल फ्यूचर की कहानी लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, किसी भी बिजनेस के लिए इन तीनों में से सबसे सही कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी कंपनी की कामयाबी या नाकामयाबी तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, 2025 में एक अच्छा क्लाउड प्रोवाइडर चुनना कोई ऑप्शन या लग्जरी नहीं है। ये बिजनेस की सबसे बुनियादी जरूरत बन चुका है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी कंपनी की ग्रोथ, उसकी सिक्योरिटी और उसके इनोवेशन की पूरी दिशा तय कर देता है। तो चलिए सीधे मैदान में उतरते हैं और देखते हैं इन टाइटन्स को कि कौन कितना दमदार है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2024 के पहले क्वार्टर में AWS 31% के साथ मार्केट का किंग बना हुआ है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर 25% के साथ बहुत तेजी से पीछा कर रहा है और गूगल क्लाउड भी 11% के साथ अपनी एक मजबूत जगह बना रहा है। मतलब कुल मिला के क्लाउड मार्केट के 65% से ज्यादा हिस्से पर तो बस इन्हीं तीनों का कब्जा है। सबसे पहले बात करते हैं AWS की, जो इस खेल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। 2006 में लॉन्च हुआ था और आज इसके पास 240 से भी ज्यादा सर्विसेज का खजाना है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्केलेबिलिटी, मतलब बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, AWS उसे संभाल सकता है। फिर मैदान में आता है माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर, जिसे हम एंटरप्राइज का चैंपियन भी कह सकते हैं। 2010 में लॉन्च हुए अज़्योर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे ऑफिस 365 या विंडोज सर्वर के साथ मक्खन की तरह काम करता है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसे बहुत पसंद करती हैं। और तीसरे नंबर पर है गूगल क्लाउड, जो इनोवेशन का दूसरा नाम है। 2008 में लॉन्च हुआ ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर अपने AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के लिए जाना जाता है। जब भी कुछ नया और कटिंग एज चाहिए तो सबकी नजरें गूगल पर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड, यानी पैसों का मुकाबला। आखिर टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जेब पर भी तो फिट बैठनी चाहिए, है ना? देखिए, तीनों ही नए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ न कुछ फ्री में दे रहे हैं। AWS आपको 1 साल का फ्री टियर देता है, एज़्योर 1 महीने के लिए $200 का क्रेडिट देता है और गूगल क्लाउड तो 90 दिनों के लिए $300 का क्रेडिट देता है। मतलब शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन असली खेल तो लंबी रेस में है। AWS का फंडा थोड़ा अलग है। वो कहता है कि अगर आप 1 या 3 साल का कमिटमेंट करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। इसे कहते हैं रिजर्व्ड इंस्टेंस। वहीं गूगल क्लाउड का तरीका ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो कहता है कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस आप लगातार इस्तेमाल करते रहिए और डिस्काउंट अपने आप मिलता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जहां असली जंग छिड़ी हुई है, और वो है AI की दौड़। सच पूछिए तो क्लाउड का अगला भविष्य यहीं से तय होने वाला है। ये नंबर देखिए, 52%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गूगल क्लाउड की एक स्टडी बताती है कि आज की तारीख में आधी से ज्यादा कंपनियां AI को अपने काम में इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब AI अब कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। और इस AI की लड़ाई में हर किसी के पास अपना एक ब्रह्मास्त्र है। AWS के पास है सेजमेकर, अज़्योर के पास है अज़्योर AI और गूगल क्लाउड के पास है वर्टेक्स AI। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी को भी पावरफुल AI मॉडल बनाने और इस्तेमाल करने की ताकत देते हैं। और इसका फायदा वो भी बिल्कुल साफ है। गूगल की यही स्टडी बताती है कि जो कंपनियां एजेंटिक AI को सबसे पहले अपना रही हैं, मतलब ऐसे AI जो अपने आप काम निपटाते हैं, उन्हें अपने निवेश पर जबरदस्त फायदा देखने को मिल रहा है। तो इतना सब जानने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि फैसला कैसे किया जाए। इन तीनों में से अपनी जरूरत के हिसाब से सही विजेता कैसे चुने? देखिए, सही प्रोवाइडर चुनने का एक सीधा साधा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले ये हिसाब लगाइए कि कुल खर्चा कितना आएगा। दूसरा, ये देखिए कि आपकी टीम के पास पहले से कौन सी स्किल्स है। तीसरा, ये सोचिए कि आपके बिजनेस की असली जरूरत क्या है। क्या आपको AI चाहिए या हाइब्रिड क्लाउड? और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी और सरकारी नियमों की जांच जरूर कर लें। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि किस तरह के बिजनेस के लिए कौन सा क्लाउड बेस्ट रहेगा। अगर कोई स्टार्टअप है या छोटा बिजनेस तो गूगल क्लाउड बेस्ट है, क्योंकि ये सस्ता है और इसके AI टूल्स कमाल के हैं।
अगर कोई मिड साइज कंपनी है तो AWS एक मजबूत ऑप्शन है क्योंकि उसके पास सर्विसेज की वैरायटी बहुत है। और अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए अजोर से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि इसका माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेशन और कंप्लायंस बहुत मजबूत है। तो एक बात तो साफ है, क्लाउड की ये जंग अब पूरी तरह से एक AI की रेस बन चुकी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इनोवेशन और इंटेलिजेंस की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि आने वाले दशक का विजेता कौन होगा। खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।